आप सबका स्वागत है सुमन इंदौरी के वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत सुमन और उसके पति के बीच बातचीत से होती है। सुमन ने तीर्थ और देविका के बीच की बातचीत सुन ली। देविका ने तीर्थ की सच्ची मानसिकता को बताने की कोशिश की, जिसने अपने राजनीतिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए सुमन से शादी की। जैसे ही वह बताने के लिए आगे बढ़ी, तीर्थ ने उसे रोक दिया। देविका के जाने के बाद सुमन अपने पति से देविका के खोए हुए शब्द और वह क्या कहना चाह रही थी के बारे में पूछती है, लेकिन तीर्थ अपनी पत्नी सच्चाई छुपाता है। जब सुमन जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि शायद देविका हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अंत में सुमन अपने पति पर विश्वास करती है और वादा करती है कि वह तीर्थ के अलावा किसी और की बात नहीं सुनेगी। तीर्थ अपनी पत्नी से उनके रिश्ते पर विश्वास करने के लिए कहता है, अन्यथा देविका उनके रिश्ते को नष्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। अगर वह एक दूसरे पर विश्वास नहीं रखेंगे तो वह एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल सकते हैं। सुमन का हाथ पकड़कर तीर्थ वादा करता है कि वह उनके बीच किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं आने देगा। सुमन को प्यार से भरोसा दिलाता है कि वह अकेली नहीं होगी। देविका को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके ससुर ने उसे सुमन को उसकी शादी के बारे में सच बताने की अनुमति नहीं दी। सुमन अपने वैवाहिक संबंधों का बखान करती रही, लेकिन वह तीर्थ के कारणों और उससे शादी क्यों की ये नहीं जानती। चंद्रकांत सही समय का इंतजार करना चाहता है ताकि सुमन को और अधिक कष्ट हो। वह ये भी मानता है कि तीर्थ खुद अपने पत्नी को इस घर से निकाल देगा, लेकिन देविका को पूरा भरोसा है कि वह अब अपना वादा नहीं निभाएगा। पहले ही उसने कृतिका को शादी के मंच पर अकेला छोड़कर अपना वादा तोड़ दिया है और वह अपनी पत्नी का समर्थन करने के लिए कुछ भी कर सकता है। भूमि अपनी बहन सुमन के लिए बहुत खुश है, जो अपने पति से प्यार करने लगी है। हालांकि उनकी शादी प्यार की वजह से नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे सुमन और तीर्थ एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। हेमा, मालिनी और भूमि दोनों अपनी बेटी के बेहतर जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। जब देविका तीर्थ और सुमन के रिश्ते के बारे में परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा कर रही थी, तभी तीर्थ वहां आता है और वादा करता है कि वह 6 महीने बाद ही सुमन को छोड़ देगा। लेकिन देविका तीर्थ की झूठी बातों पर विश्वास नहीं करती है। जब जनता इस घोषणा को सुनेगी तो उनके तलाक के परिणाम खतरनाक होंगे। तीर्थ अपने फैसले को लेकर बहुत अस्वस्थ है और वादा करता है कि वह अपनी वर्तमान पत्नी को तलाक देने के बाद कृतिका से शादी करेगा। अगर देविका सुमन के साथ गड़बड़ करने की कोशिश करेगी तो वह कृतिका से शादी नहीं करेगा, जिसकी बातों से डरकर कृतिका वादा करती है कि वह अपनी बहन को सुमन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में और भी बहुत कुछ है, तो चैनल के साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।